लो जी, तैयार है गर्मा गर्म पंजाबियों की पसंदीदा डिश गुड़ वाले चावल। तो ऐसे चावल कैसे बनाने हैं आए आपको सिखाते हैं। इसके लिए हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तो चैनल पर जो नए आए हैं तो वेलकम टू आवर चैनल, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अपडेट से आप जो है खबर रहें और आपको डेली बेसिस पे जो भी हमारे व्लॉग्स हैं वो रिसीव होते रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद की रेसिपी जो है उसे टाइप करें। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि आपके साथ वो रेसिपी जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जो है वो शेयर कर सकूं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो हम आज बनाने वाले हैं सर्दियों की सौगात और पंजाबियों की फेवरेट डिश गुड़ वाले चावल। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आने हैं, कौन कौन सी चीजें डलनी है। सबसे पहले मैंने 1 किलो चावल ले लिए, वो मैंने भिगोए हुए हैं। इसके बाद मैंने लिया गुड़ आधा किलो, ठीक है। चावलों की मिकदार 1 किलो और गुड़ आधा किलो। और मैंने लिया किशमिश, सौंफ और गिरी। इसके अलावा आप बादाम भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो चीज़ अवेलेबल है वो डाल लें। मेरे पास ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल थी तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और दूसरी तरफ एक बर्तन में मैंने आपके चावलों की पैमाइश, मतलब अगर आपके 1 किलो चावल हैं तो हमने उन्हें 2 किलो पानी लगाना होता है, ठीक है। मतलब आपने जिस भी बर्तन से पैमाइश की है अपने चावलों की, उससे डबल आपने पानी लगाना है। तो उस हिसाब से जो पानी बनता था चावलों का वो मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इनकी खूबसूरती जो आनी है ना, उसका जो राज है ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। और इसमें और कौन सी चीज डलनी है जो यहाँ पे नहीं है वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो आए मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये पानी को ऊपर रख लिया बर्तन में डाल के, जितना कि हमारे चावलों की मिकदार के मुताबिक पानी डालना। मतलब अगर 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी लगना है ऐसे, ठीक है। बाकी जो आपके पास नुमाइश करने के लिए आपने गिलास रखा है, प्याला रखा है, जो भी रखा है उस हिसाब से आपने पानी डबल ले लेना है। पानी मैंने बर्तन में डाल लिया। और ये रहा गुड़। गुड़ को कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी डाल लें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये जब हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना मैश हो जाएगा, मतलब ये कि पिघल जाएगा। गुड़ को हमने पानी के अंदर डाल दिया। अब हमने इसके पिघलने का वेट करना है। जब तक हमारा गुड़ पिघलता है हमने दूसरी तरफ कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है और ऑयल को जो है ना गर्म कर लेना है। जब जैसे इसकी चाश बन जाएगी तो फिर हमने जो है ना नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जब तक कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह पिघलता है, इसकी चाश बनती है, तब तक आप दूसरी तरफ आ जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में जो है हमने ऑयल डालना है, जितना कि हमारे चावलों की मिकदार में ऑयल लगना है। ऑयल को गर्म करना है सबसे पहले। अच्छा, हमारे जो गुड़ वाले चावल है ना, खास तौर पे जो खवातीन हजरात घर में गुड़ वाले चावल बनाती हैं, उनका ना रंग बड़ा डार्क सा हो जाता है और वो देखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते। तो इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और चावल जो है वो आपको बिल्कुल अकेला अकेला नजर आएगा, तो उसका जो राज है ना वो मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यही आप अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीजें किस तरह की हैं। तो ऑयल हमारा तकरीबन अभी थोड़ा सा गर्म हुआ, इतना नहीं गर्म हुआ, अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर जो है ये डालनी है चीज़ें। इनको डाल के हमने ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो फ्राई करने के बाद इसे बाहर निकाल लेना है और तब तक हमारा गुड़ जो है वो भी पिघल जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा साथ साथ, और वीडियो को लाजमी रेगुलरली पूरा देखा करें, स्टॉप करके ना देखा करें, क्योंकि फिर रेसिपी में अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो जाए तो फिर रेसिपी में ना तो वो टेस्ट रहता है, ना उसकी वो खूबसूरती रहती है। तो आप में से किस किस के फेवरेट हैं गुड़ वाले चावल और किसके घर में रेगुलरली बनते हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप जो है शेयर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स जो है, मुझे आपका जो ये सपोर्ट है जो आप मुझे कर रहे हैं, इससे मेरे अंदर एक एफर्ट क्रिएट होती है। और डे बाय डे मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने जो है उनको आपके साथ जो है ना रेसिपीज़ को शेयर करती रहूँ। तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो हम जो ये अपनी चीज़ें हैं किशमिश, सौंफ और गिरी, इसको जो है ना हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और इनकी रंगत भी जो है ना ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी, सिर्फ हल्का सा फ्राई देना है हमने इसे।
ये जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने इसे जो है ना प्लेट में निकाल लेना है, साइड कर लेना है। बाकी अब हमने इसे एंड पे ऐड करना है। गुड़ जो है पूरी तरह पिघल चुका है। अब दूसरी तरफ ये जो हमारा ऑयल ऑयल है ना, उसे हमने गरम किया हुआ था पहले कुछ कुछ। अब दोबारा हमने इसके आगे जो है ना आंच चला दी है। मीडियम फ्लेम है, ज्यादा फ्लेम नहीं किया अभी। अब ये जो गुड़ की हमने चाश बनाई है, इसे आहिस्ता आहिस्ता इस ऑयल में डाल देना है। पानी मैंने कढ़ाई में डाल लिया हुआ है, और ये जो बच गया पानी है ना, इसे आपने फेंक देना है। क्योंकि अक्सर जो है गुड़, उसमें कोई रेत अगर मिट्टी वगैरह हो ना, तो उससे ये होता है फिर चावलों में भी मिट्टी का टेस्ट आता है। तो अगर हम ऊपर ऊपर से इसकी चाश को डाल लें तो नीचे ये मिट्टी बैठ चुकी है, इसे हमने फेंक देना है। तो हम आते हैं आगे आगे अपनी रेसिपी की तरफ। पानी बॉयल होने लग गया, चावलों का मैंने पानी निकाल दिया। अब इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसको, अब जो इसकी फ्लेम है ना, चूल्हे की जो आंच है, उसे फुल तेज कर देना है। और अब जो अहम बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो मैं आपको अब बताने लगी हूँ। वो अहम बात ये है कि चावलों की रंगत जो है वो काली नहीं होगी, खूबसूरत रहेगी। इसके लिए हमने इसके अंदर जो है ना 1 कप दूध का शामिल कर देना है। ये थोड़ा ज्यादा है, हमने सिर्फ 1 कप शामिल करना है। 1 कप के करीब जो है मैंने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये 1 कप से ज्यादा था, इसलिए मैंने ये सारा नहीं डाला। इससे हमारी जो चावलों की रंगत है वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहेगी। काले बिल्कुल नहीं होंगे आपके चावल। ये जो खवातीन जिनको मसला होता है कि गुड़ वाले चावल हैं, खूबसूरत नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, अब जब तक ये पानी अच्छी तरह खुशक नहीं हो जाता, हमने इसे अच्छी तरह पकाना है। और इंशाल्लाह दम लगाने से पहले भी मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक भी शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल। देखने में इंतहाई खूबसूरत और खाने में मज़ेदार। और चावल बिल्कुल भी अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ के चावलों की रंगत ऐसे जैसे चीनी डाल के पकाए हो। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये हमारे चावलों की फाइनल लुक है। और ये रहे वो ड्राई फ्रूट की चीज़ें जो कि हमने इसे डेकोरेट करना है। तो याद रखिएगा, डेकोरेट लाजमी किया करें हर चीज़ को, क्योंकि जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। चीज़ की खूबसूरती और जायके को ना डबल कर देता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, व्लॉग्स को अच्छी तरह देखें, ताकि आपकी जो कुकिंग है बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छी हो जाए। और मुझे मेरे साथ शेयर करें नई से नई रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।